नमस्कार साथियों, आज फिर हम हिमाचल में आए हुए हैं और हिमाचल में एक रिज़ल्ट हमारे को किडनी स्टोन में आया है। और किडनी स्टोन भी यूरिन पाइप में, और यूरिन पाइप पूरा ब्लॉक, तरह तरह की दिक्कत परेशानियां उसके कारण, क्योंकि किडनी का अगर फ्लो रुक जाए और स्टोन उसमें आ जाए तो बहुत परेशानी वाला काम हो जाता है, पेन बहुत होता है। और एज भी ज़्यादा थी जिन आंटी जी को ये रिज़ल्ट आया है, और कब से उनको प्रॉब्लम थी और कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट कराया और वहाँ से कोई आराम लगा या नहीं लगा, और यहाँ से क्या आराम है उनको और कैसा फील कर रहे हैं, इन सब बातों का आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, आपके परिवार में भी होंगी या आपके आसपास बहुत सारे लोगों को होगी। इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आयुर्वेदा अपना के हम इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकें, क्योंकि एलोपैथी में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एलोपैथी सिर्फ एक ही काम करती है, अंग्रेजी दवाइयाँ। मैं ये नहीं कहता अंग्रेजी दवाइयाँ गलत है, लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ करती क्या है, वो सिर्फ दर्द को दबाने का काम करती है, और दर्द को आप एक लिमिट तक दबा सकते हो, उसके बाद नहीं दबा सकते। और दर्द कोई बुरी चीज़ नहीं है, दर्द एक अच्छी चीज़ है। दर्द एक सेंसर है बॉडी का, वो सेंसर आपको ये बता रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है। आप उसी सेंसर को बंद करने पे तुले हुए हो, तो सेंसर को बंद नहीं करना भाई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, उस दिक्कत को ठीक करना है जिससे वो दर्द हो रहा है। तो आयुर्वेदा देखिए दर्द को तो नहीं रोकेगा, लेकिन दर्द की जड़ को ठीक करेगा, उससे वो दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ये समझाने में हमारे को बहुत समय लगता है लोगों को, क्योंकि लोग क्या है, लोगों की आदत है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि मेरा दर्द बंद हो जाए। अरे भाई, दर्द को बंद मत कर, उस कारण को ढूंढो जिससे वो दर्द हो रहा है। तो हमने ट्रीटमेंट जो देनी होती है किसी भी पेशेंट को, वो आयुर्वेदा के हिसाब से वो देनी होती है जिससे उसका वो कारण ठीक होगा। और हर व्यक्ति का कारण अलग अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। एक व्यक्ति को स्टोन है, उसको कुछ और देना पड़ता है, दूसरे को स्टोन है, उसको कुछ और देना पड़ता है, तीसरे को स्टोन है, उसको कुछ और कम्बिनेशन देना पड़ता है। तो हर व्यक्ति का सिस्टम अलग अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। हर वीडियो में यही बात बताता हूँ कि प्रकृति के अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे जितने भी वेलनेस एडवाइज़र हैं वो वेल एजुकेटेड है, उनको गाइड किया गया है प्रकृति के हिसाब से कि सामने वाले को क्या देना है। तो अभी चलते हैं आंटी जी के पास, उन्हीं से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और कब से प्रॉब्लम थी और अब कितना आराम है उनको। ठीक है जी, नमस्कार आंटी जी, आपका नाम? चंपा जी। तो आप यहीं से, इसी गांव से रहने वाले हो? तो इस गांव का नाम क्या है? बब्बी धान कैरी। ठीक है जी, नाहन में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पड़ती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी आंटी जी? पथरी की प्रॉब्लम। कब से थी ये? पहले तो 8 साल हो गए थे, ऑपरेशन कराया था तो ठीक हो गया था, अब दोबारा फिर होगी। मतलब 8 साल पहले आपने ऑपरेशन करवाया था? पथरी का ही? किडनी में थी आपके? गुर्दे में मतलब? पित्ते में थी। अच्छा, पित्ते की पथरी। तो पित्ता निकाला होगा उन्होंने तो? ठीक है जी। तो अब आपकी गुर्दे में हुई है? ठीक है जी। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? मेरे को बुखार था जी, बस खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया जाता था? दर्द भी होता होगा? अच्छा, उल्टी भी आती थी? हाँ, दर्द थी ऐसी जगह में, जहाँ ऑपरेशन करा था इसी में दर्द होता था। ठीक है जी। मैं दर्द की दवाई लिखी थी मेरे को, ये लेनी आपने, ऑपरेशन कराओगे। अच्छा, डॉक्टरों ने बोला था अभी ये दर्द की दवाई खाओ और या फिर ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन कराओ, यहाँ कोई इलाज नहीं आपका। ठीक है जी। ऑपरेशन का खर्चा भी बताया था कितना कोई? तो नहीं बोला था, यहाँ नहीं होने का। अच्छा, बाहर जाओ, शिमला जाओ, चंडीगढ़ जाओ। या तो शिमला कराओ या चंडीगढ़ कराओ, है ना? ठीक है जी। तो अमरीन जी आपको मिले, अमरीन जी है ना? तो आओ अमरीन जी, आप भी एक बार बताओ आंटी जी को क्या क्या प्रॉब्लम थी। माइक आप हाथ में ले लो थोड़ा। नमस्कार जी सभी को। हम आंटी से मिले तो सर इन्हें किडनी में स्टोन थी, गुर्दे में स्टोन थी, और सर इन्हें पेन इतना ज़्यादा था ना कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जो 29 mm के स्टोन इनकी यूरिन पाइप में थी। 29 mm की? हाँ जी। और जो छोटी छोटी थी वो अलग हैं। ओके। हाँ जी। तो सर फिर उससे इन्हें बुखार भी, और सर इनकी आंखें भी ना, हमने देखा ना सर, इनकी आंखें भी इतनी पीली हो रखी थी ना, मतलब कि लीवर भी डैमेज लगा। खाना छोड़ा हुआ। हाँ जी, खाना भी नहीं खाया। भूख कैसी लगती थी आंटी जी आपको? भूख लगे नहीं थी मेरे को। भूख नहीं लगती थी? नहीं। ठीक है।
हाँ जी। तो सर हमने इनको ट्रीटमेंट दिया 1 मंथ का। तो सर इनका मतलब कि 10 दिन में ही इन्होंने हमें रिजल्ट बताया कि मैं अब बहुत ज़्यादा सही हूँ, कि मेरा दर्द बिल्कुल ही बंद हो 10 गया। दिन में कैसा लगा था आंटी जी बहुत आपको? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। क्या क्या आराम लगा था? मेरे को खाना भी खपा, अच्छा जी। दर्द भी नहीं हुआ, अच्छा लगा बहुत दिन, ठीक लग रही है। अब भी दर्द होता है आपको? नहीं अब तो नहीं होता। कितना टाइम हुआ है मरीज जी का ट्रीटमेंट चालू सर है? अभी 1 महीना। एक महीना। हाँ जी। तो 1 महीने के अंदर कोई दर्द हुआ है दोबारा? नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ? कमाल है। हाँ जी सर। जबकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब कि हम भी देख के ना इनकी आंखों को देख के भी यही बता रहे थे। और इवन जब हम इन्हें देख मिलने आए ना नेक्स्ट टाइम, जब ये ठीक हो गए, तो फिर इनके आस पड़ोस के प्रधान जी थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो 1-2 दिन के ही मेहमान थे, मतलब कि आपने तो इन्हें बचा लिया। मतलब कि उन्होंने भी इतना शुक्रिया करा सर। और सर डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि भाई इनकी ना यूरिन पाइप में फंसी हुई थी पत्ती, जी। कि भाई इनकी यूरिन पाइप ही निकलेगी। हाँ ऐसा ही बोला। एक पथरी नहीं फंसी थी, वो पूरा भर चुका भर चुका था मतलब वो पूरी पत्थर। ब्लॉक थी वो। हाँ जी। इन्फेक्शन पूरा पाइप। उन्होंने बोला था कि सर्जरी होगी तो वो निकलेगा। तो निकले यूरिन पाइप निकाल के मतलब थैली लटका के फिर वो जी सारी परमानेंट जी जिंदगी। इनके, हाँ जी, परमानेंट बाथरूम वाला की वो। पाइप लग रही। तो दोस्तों आप मतलब मैं तो देखो महसूस कर रहा हूँ उस बात को इस एज में, जो आंटी जी की एज है, मतलब कितनी की एज होगी आंटी जी? 60-70 के लगभग है ना? 60-65 के लगभग इनकी एज है। इस एज में यूरिन पाइप निकाल दिया जाए, और कोई इतने अमीर परिवार से भी नहीं है, काम वगैरह भी अपना करना ही पड़ता होगा जी करना पड़ेगी। इस एज में भी, मतलब काम भी करना है। अगर इनका ऑपरेशन हो जाता, आप सोच के देखिए, और पैसा भी खर्च होता उस पर, 50,000 1 लाख, चलो वो अलग मैटर है। और ऑपरेशन हो जाता और इनको वो बैग लगा देते डॉक्टर। ये कैसे काम करते यार अपना, कैसे मतलब अपना घर का गुजारा, खाने पीने का कैसे सिस्टम चलाते। और मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन बात को, क्योंकि डॉक्टरों को इस बात का पता नहीं होता। उनको तो वही है सीधा ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन कर दो। लेकिन ऑपरेशन करवा के जो पेशेंट है उसके साथ क्या बनने वाली है। तो इनका ये सोल्यूशन हुआ है मेरे हिसाब से 1,000-1,500 या 2,000 रुपये ही खर्च हुए हैं। हाँ जी। इतने तो इनके किराए में लग जाते जब ये शिमला जाते, चंडीगढ़ जाते। उन्होंने जाते ही ऑपरेशन कोई ना कर देना था, 5 तो इनके चक्कर लगवाते वो टेस्ट करने में। तो जितना इनका किराया लगना था इधर उधर जाने का, उतने में ये ठीक हो गए। वो डिजोल्व होके वो स्टोन निकल गया, अब कोई पेन ही नहीं हो रहा है। मैंने जो बताया था आपको कि आयुर्वेदा का काम दर्द को दबाने का नहीं होता, आयुर्वेदा का काम होता है उस दर्द के कारण को ठीक करने का। वो कारण ठीक हो गया तो इनको पेन नहीं है। अभी पेन नहीं है तो पेन किलर की क्या जरूरत है। दूसरा रास्ता कौन सा था इनके पास उस समय में, ध्यान कीजिए आप, कि पेन किलर खाते रहो, मतलब दर्द को दबाते रहो। किस लिमिट तक? उस लिमिट तक जब आपका असहनीय पेन हो जाए तो उस टाइम पे आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। ऑपरेट कराओगे तो पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, शरीर के साथ छेड़छाड़ भी होगी। ऐसा नहीं है पैसे लग गए तो पहले जैसा हो जाएगा शरीर, मतलब काट पीट तो करनी पड़ेगी। यूरिन पाइप निकाल दिया, एक कैरी बैग हमारे हाथ में दे दिया, तो कितनी छेड़छाड़ होती है बॉडी के साथ। वो सब कुछ से बच गए हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ ही बोलता हूँ मैं तो इसको, कि ऑपरेशन से बच गए, फिट हो। ठीक है जी, कोई दर्द नहीं आपका हो रहा। शुक्रिया मनाओ उस परमात्मा का कि ये 2 फरिश्ते आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको देने वाले हैं। बस आप हमारे ना ब्रांड एम्बेसडर हो। जैसे वो आती है ना टीवी पे, ऐश्वर्या राय, मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है ना, आपने बोलना है मेरी तंदुरुस्ती का राज ये दोनों है ना। ठीक है जी। तो आपने हेल्प करनी है उन लोगों की जिनको ये छोटी मोटी है कोई दिक्कत परेशानी, अभी हमने भी दवाई खाई हाँ, है, वहाँ पे लोग वहाँ कोई प्रॉब्लम। आपका वीडियो भी आएगा चैनल पे, वो वीडियो ये आगे इस एरिया में सबको भेजेंगे ताकि वो इसका फायदा ले सके। हाँ, लोग मतलब इसका बेनिफिट ले सके, लोगों के पैसे भी बचे और उनका शरीर भी बचे। ठीक है जी। तो धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का भी दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं। आप भी पैसा कमा रहे होंगे, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, ये नो डाउट, एवरीथिंग वी हैव विच वी वांट। और पैसा बहुत है हमारे पास, सब कुछ उस परमात्मा ने दे रखा है। लेकिन ये जो करते हैं ना हम, किसी का भला हमारे हाथ से हो जाए, ये सबसे बड़ी कमाई ये है। क्योंकि अगर बच्चे पाल के या खाना खा के इस जीवन से जाना है तो ये काम तो एक कुत्ता बिल्ली चूहा भी कर रहे हैं।
हम इंसान हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ आपको मिली है, कोई अच्छी चीज़ आपके पास है तो दूसरों को दीजिए, और दूसरों को देने से वो बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर और लाइक करने से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियो शायद पहुंच जाए जो इसके इच्छा कर रहे हैं, जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। उनका पैसा बच सकता है, उनका परिवार बच सकता है। ठीक है जी, थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।